हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा, जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को हम पढ़ रहे हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज बैंक कैसा कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है, वो मैंने आपको बताया। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है, ये भी हमने यहाँ पे समझा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, डोंट जस्ट ड्रीम बिग, टेक एक्शन टू मेक दोज ड्रीम्स कम्स ट्रू। जी हाँ, केवल सपने सोचने से, डोंट जस्ट ड्रीम बिग, बड़ा सपना सोचना ही काफी नहीं है ना। केवल सपने सोचने से ही कुछ नहीं होता। उन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो कार्य करना पड़ता है, वो मायने रखता है। आपको एक्शन लेने पड़ते हैं कि वो सपने आप पूरे कर सकें। तो उसके लिए आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, यानी कुछ काम आपको उसके लिए करना पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठाए सोचे साथ ख्याली प्लाव बनाए आपको कुछ नहीं मिलता है। तो थोड़ा सीरियस हो जाए और अपना क्लास, अपनी पढ़ाई पे आप फोकस करें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो चलिए अब यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पे हम कर रहे थे। तो फबीना ने क्या किया, फबीना बोरोस, बोरोस मतलब उधार लिए, फबीना बोरोस 12,500 12,500 रुपीज एट 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? यानी कि क्वेश्चन का इसका मैं इसका हिंदी वर्जन इसमें नहीं है, इसमें है हाँ इसमें है, इसमें हम नहीं लिख पाए। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देखिए हिंदी इंग्लिश का फर्क न मत करिए, क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फबीना बोरोस 12,500। तो पहले हम फबीना का केस लेते हैं। फबीना प्रिंसिपल यानी कि पी, यानी कि मूलधन, ठीक है। तो मूलधन क्या होता है बच्चों, जो हम पैसा उधार लेते हैं उसको मूलधन बोलते हैं। तो फबीना बोरोस, बोरोस मतलब क्या होता है, उधार। फबीना ने 12,500 रुपए उधार लिए, 12,500 रुपए उधार लिए हैं 12% रेट पर एनम के, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट है यानी कि ब्याज दर है, वो कितनी है, 12% के रेट पे उसने पैसा उठाया। और टाइम कितने साल के लिए लिया, टाइम लिया बच्चों 3 ईयर। और उसने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उठाया, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज पे। तो उसने जो रेट है उसका 12% एट सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई, साधारण ब्याज। एसआई का मतलब क्या है, साधारण ब्याज पे उसने पैसा लिया, साधारण ब्याज, ठीक है, एट एसआई सिंपल। तो पूछ रहे हैं कि ये बाद में ना कौन ज्यादा पैसा देगा, किसको, हमसे क्या पूछा है, हु पेज मोर इंटरेस्ट, किसको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, आप कुछ भी बोलो, साधारण ब्याज बोलो या सिंपल इंटरेस्ट बोलो, कभी कभार हम इंटरेस्ट भी निकालते हैं तो बहुत इजीली निकाल लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। तो एस आई बराबर हमें निकालना है, प्रिंसिपल है 12,500, रेट है 12% रेट, और टाइम है 3 साल के लिए, बटे 100। तो जो जो वैल्यूज कटेंगी, 2 जीरो से 2 जीरो आपको कटते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ जो बच जाएगा उसके बारे में लिखते हैं। यहाँ पे यहाँ बचा 125 इंटू 12 इंटू 3। अब मैं 125 इंटू 36 करूंगा, उससे बढ़िया है, ताकि मुझे मल्टीप्लाई काम ना करना पड़े, मैं यहीं पे जो है चीजें कर लूंगा। कैसे, 125 से पहले मैं 12 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो 120 पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पहले मैं इन दो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 5 जा 60, 6 12 5 जा 60, कौन सा,
चलिए बच्चों, अभी फिलहाल आपको अगर कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड, क्योंकि हम ये चैप्टर कल फिनिश करने वाले हैं, और अभी अगर आपका कोई डाउट है इस चैप्टर को लेके, इस टॉपिक को लेके, जैसे कि मैं अपनी क्लास में बार बार बोलता आ रहा हूं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपके आगे डेली लाइफ में काम आएगा। तो जिस किसी को भी इसमें बच्चों कुछ डाउट है तो वो पूछ लो, ठीक है। जब हम स्टार्ट इस चैप्टर को किया था तो भी मैंने आपको चीज बोली थी, कल के दिन आप अपने मम्मी पापा के साथ बैंक जाएंगे तो घर वाले ये सोच के आपको बैंक ले जाएंगे कि हमारे बेटा तो पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो बैंक वाले की बात ये आसानी से समझ जाएगा। बट आपने अगर क्लास में ध्यान नहीं दिया है तो बैंक वाला आगे जो आपको कुछ बोलेगा वो आपका बेवकूफ भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आगे आने लाइफ के लिए और आगे आने वाले कंपटीशन के लिए भी। तो किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चन है बच्चों तो पूछिए। चलिए, अगर किसी का डाउट है तो पूछिए। सबसे पहले जीआईसी क्यारा से कोई बच्चा? जीआईसी क्यार्क से कोई भी बच्चा माइक ले ले जीआईसी क्यार्क से। तो अब हम इस क्वेश्चन में थे, मैंने क्या बोला करने के लिए, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। काफी बच्चे करेंगे सर 125 इंटू 12, फिर कुछ आंसर आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, है ना। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट थोड़ा स्मार्ट वर्क हम ये क्या करने वाले हैं यहाँ पे, स्मार्ट वर्क हम ये करने वाले हैं सर, पहले ना मैं 125 और 12 की मल्टीप्लाई करूंगा। पहले मैं 125 और 12 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 12 की टेबल तो हम सबको आती है ना, तो 12 की मल्टीप्लाई तो हमें ये लिखना नहीं पड़ेगा अलग से, हम एज ही कर लेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे? 12 पंजे 60, 12 5 60, 6 कैरी, मन में रखो 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 का लगा 3, तो 12 कम 12, 12 और 3 15, तो ये हो गया 1500 रुपए, ठीक है। ये हो गया आपका 1500। अब बचा क्या? 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, बचा इसके पीछे 3, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 15 3 जा 45 और ये 0 0, तो 4500 रुपए का ब्याज यानी 4500 रुपए का इंटरेस्ट कौन देगा? फबीना। तो हम लिख देंगे फबीना पेज मतलब जो देगी, फबीना पेज 4500 रुपीज एज इंटरेस्ट, ठीक है। तो फबीना 4500 रुपए ब्याज देगी। ये केस तो हो गया फबीना का खत्म। फबीना ने जिस आदमी से पैसे लिए थे उसने साधारण ब्याज लगाया। फिर उसकी फ्रेंड आई राधा को भी सेम कितना पैसा चाहिए था, बोरो मतलब उधार लेना, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। देखा करो, ऐसी तो सीखते हैं इंग्लिश वर्ड्स। राधा बोरोज द सेम अमाउंट, उसने भी सेम अमाउंट यानी कि उसने भी 12,000 रुपए लिए फॉर द सेम टाइम पीरियड, और सेम टाइम पीरियड के लिए, बट उसने कितने रेट में लिए? 10% में। भाई जो आपका राधा ने, जो फबीना ने तो 12% रेट पे लिए, यानी कि उसने ब्याज 12% दिया, है ना। और अब राधा गई, राधा को मिल गया 10% ब्याज वाला। उसने बोला कि चलो मैडम आप मेरे से पैसा ले लो, आप 10% देना, आप केवल 10% देना, आप 12% मत देना, वो तो महंगा, वो लूटता है, आप 10% देना। तो राधा खुश हो गई कि भाई 10% पे ब्याज से मिल रहा है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आया कि 12% तो उसने सिंपल इंटरेस्ट दिया था और राधा को 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। एक को मिला था साधारण ब्याज और एक को मिला चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ पे अब देखें आप कि राधा का केस ले रहे हैं। राधा के लिए मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मतलब जो हम पैसा उधार लेते हैं, यानी कि मूलधन कितना है? सेम जो आपका फबीना का था 12,500 रुपए। तो भैया इसने भी 12,500 रुपए का ही उधार लिया, लोन लिया। रेट यानी कि आर, ब्याज दर क्या है भाई? इसको तो सस्ते में मिला 10% एट CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, लिख सकते हैं 10%, बट चक्रवृद्धि ब्याज पे। किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज पे मिला। फिर और टाइम कितना लिया? सेम टाइम पीरियड था इसका भी। इसने भी जो टाइम लिया, इसने भी टाइम सर 3 ईयर का लिया।
इसने भी टाइम 3 ईयर का लिया, जैसे 3 साल के लिए लोन फबीना ने लिया, 3 साल के लिए लोन राधा ने भी लिया। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब आप यहां देखें, अब कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते हैं, तो उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ता है, अमाउंट मतलब कुल धन, ए निकालना पड़ता है, अमाउंट, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, यानी कि कुल धन, कुल धन निकालना होता है। अमाउंट का फॉर्मूला याद है ना, अमाउंट इक्वल्स टू होता है, अगर एक बात देखो, अमाउंट क्या होता है, कुल धन होता है। फिर से समझो अमाउंट, पहले अमाउंट की कहानी समझो। अमाउंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को 1000 रुपए उधार दिए, तो वो उसके लिए प्रिंसिपल हो गया। मैंने उसको 1000 रुपए उधार दिए 1 महीने के लिए, तो उसने बोला कि भैया ये हो गए 1000 रुपए उधार दे दे भाई मेरे को, मैंने बोला ले ले। मैंने 1 महीने बाद मुझे भाई 1100 रुपए वापस दियो। बोला यानी कि मैं कितने रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं, 1000 का 100 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं ना। तो 1000 रुपए दिए मैंने, वापस कितने लिए, अमाउंट, अमाउंट कुल धन, अमाउंट ए, अमाउंट मैंने वापस कितनी ली, 1000 की जगह, मैंने 1000 की जगह 1100 रुपए लिए। क्या लिए, 1100 रुपए वापस लिए उससे, यानी कि मुझे 100 रुपए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये 1100 रुपए को कैसे बांटेंगे हम, देखो 1100 रुपए ये तो हो गया आपका 1000 रुपए जो उसने मूलधन दिया था, प्लस 100 रुपए मैं उससे ब्याज ले रहा हूं 1 महीने का। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है, जितना आपने पैसा उधार दिया है या उधार लिया है वो प्लस इसमें इंटरेस्ट जुड़ जाता है, तो अमाउंट क्या बन जाता है, P प्लस आई। ऐसे हम कुल धन निकालते हैं। कुल धन मतलब, कुल मतलब जो लास्ट का कुल धन होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ठीक है सर, अमाउंट कुल धन हमें निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आपको पता ही है, अमाउंट इक्वल्स टू हमारा होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो अमाउंट हम निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल 12500। इसको देख के घबराना मत कि क्या है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। रेट कितना है, 10% अपॉन 100, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। इसको और सॉल्व करेंगे हम इधर ए। ठीक है, तो 12500, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू कट रही है तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 आपने काट दिया, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस 1 अपॉन 10 का होल क्यूब। तो हमारा बॉड मास क्या कहता है कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो। तो यहाँ अमाउंट बराबर आ गया 12500, और इधर आ गया, इधर एलसीएम ले लेंगे 10, इधर आ जाएगा 10 प्लस 1 का होल क्यूब। तो अमाउंट हमारा आ गया 12500 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 11 बटे 10 का होल क्यूब। अगेन यहाँ करेंगे 12500 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। तो जब हम इसको देखते हैं तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते रहेंगे। ठीक है, तो अब आप लिख लो, आपके पास क्या बचा, 125 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10। मैं 10 को इसलिए नहीं काट रहा हूँ, आप लोगों को मैंने समझा रखा है कि अगर आप पूरा काट दोगे इसको, देखो 5 2 जा 10 काट दो, और यह 5 से इसको 25 टाइम काट दो, फिर आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, 2 से तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 2 से डिवाइड करने की जगह आप उसको 10 में ही रहने दो, हम सीधे दशमलव लगा देंगे। तो 125 इंटू 11 करूंगा, पहले इन दो को करूंगा, तो आएगा 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22 और 27, और 11 जा 11 1375 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10। फिर एक बार करूंगा, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 5 है ना, 5 हमारा कैरी हो गया, 11 7 जा 77, 77 और 5 82, 8 कैरी, फिर 11 3 जा 33, 33 और 8 41, 4 कैरी, और 11 1 जा 11 और 11 और 4 होता है आपका 15। तो 15125, अब बचा केवल 1 11 इंटू 10। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, ये अमाउंट निकल रहा है, ये अमाउंट निकल रहा है, अमाउंट। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको जो है आप, अब मेरे को मल्टीप्लाई करो, जरा खुद मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 5 है ना, फिर 11 2 जा 22, 22 और 5 27, फिर आ जाएगी 2 कैरी, फिर 11 1 जा 11 और 2 13, 1 कैरी,
11 5 जा 55 और 56 5 कैरी और ये आएगा 11 और 6 166 ये आएगा मेरे पास अमाउंट आ जाएगा मेरे पास 166,375 अपॉन 10। तो एक 10 है, एक के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा, एक 0 है तो एक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो अमाउंट आ गया 16637.5 रुपीज। अमाउंट मतलब कुल धन। कुल धन का मतलब क्या है? कुल धन का मतलब समझना, अमाउंट जो आया किसने, राधा ने पैसे लिए 12,500 रुपए और 3 साल बाद उसको कितने लौटाने पड़ रहे हैं? 16,637 रुपए, 16,637.5। सर इतने रुपए राधा को वापस लौटाने पड़ रहे हैं। तो बेटा ब्याज कितना पड़ा? हमसे ये थोड़ा पूछा है कि कितने पैसे लौटाने पड़ रहे हैं, है ना। हमसे ये थोड़ा पूछा है कि कितने पैसे लौटाने पड़ रहे हैं, हमसे तो ये पूछा है कि कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है, कौन ज्यादा ब्याज दे रहा है। तो ठीक है, तो अमाउंट आया। अब साइड से इन दो को आपको खुद पता है, सर लिए इतने और देने इतने पड़ रहे हैं, तो दोनों को माइनस कर दो, तो जितने का अंतर आएगा वो क्या होगा? वो इसका ब्याज होगा। सिंपल सी बात है ना। तो यानी कि अमाउंट आया मेरा 16637.5 रुपीज। सर लिए हमने थे पैसे 12,500 रुपए, तो आपको इंटरेस्ट लेना है, तो इंटरेस्ट मतलब इसमें से आप माइनस कर दो 16637.5 से माइनस कर दो 12,500 रुपए को। देखो ये फॉर्मूला कहां से बनता है? अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस आई होता है ना। मुझे तो आई चाहिए, तो आई को अकेला रखो, इधर आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू आई। ये तो होगा मैथमेटिकल, जो मैथ्स में रट के लिखते फॉर्मूला समझते हैं, और ये तो हमारा अपनी समझ से हमने कर दिया कि भाई ऐसे करेंगे। अब इसको माइनस करो, 16637.5 में से 12,500 को 12,500 को आप माइनस करोगे, 5 7 3 6 में से 5 गए 1, 6 में से 2 गया 4, तो ये आपका आ गया 4,137.5 4,137.50 रुपीज। यानी कि राधा पेज रुपीज 4137.5 रुपीज एज इंटरेस्ट। यानी कि राधा 4,037.5 रुपए ब्याज के रूप में देगी, ब्याज के रूप में देगी। तो बताओ भाई किसने ज्यादा ब्याज लिया, किसने ज्यादा ब्याज लिया? तो हमने यहां देखा फबीना ने 4,500 रुपए ब्याज दिया और यहाँ पे राधा ने 4,137 रुपए ब्याज दिया। तो किसने ज्यादा ब्याज दिया? तो ऑब्वियस सी बात है, फबीना ने ज्यादा ब्याज दिया। फबीना का है 4,500 रुपए का ब्याज, है ना। फबीना का है 4,500 रुपए का ब्याज और राधा का है 4,137.5 का। तो बस, और हमसे ये भी पूछा गया किसने कितना ज्यादा दिया, तो माइनस कर दो। तो 4,500 में से आप 4137.5 को माइनस करोगे, तो इसके पॉइंट लगा दो 0। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गया 3, तो 362 रुपए यानी 362.50 रुपीज पे मोर, यानी इतना पैसा ज्यादा दिया। इतना पैसा ज्यादा दिया किसने? राधा ने। जीआईसी क्लर्क माइक लीजिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून सर। क्या नाम है बेटा आपका? निखिल। आपका नाम क्या है? निखिल? यस सर। क्या बात है, मेरा नाम भी निखिल है। वाओ, कौन सी क्लास में हो आप? 7th में। 8th क्लास की मैथ्स चल रही है, आप 7th क्लास क्या कर रही है भाई यहाँ पे? है बेटा, समझ में आया आपको जो पढ़ाया अभी? यस सर। क्या समझ में आया बताओ जरा निखिल। सर ये कुछ नहीं, सर मेरे को नहीं आया। अरे यार अभी तो बोल रहे हो कि आया,
तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन किया, और कल कुछ क्वेश्चंस और पॉपुलेशन पे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन पे कुछ क्वेश्चंस में लेके आऊंगा जो हम यूज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट उसमें। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।